Hello, good afternoon, students. How are you? How hope all of you are doing well? Myself, Bhavani Singh Jadon, the Faculty of Biology and EBS, and I hereby welcome all of you on Exampur Tips and Tricks channel. ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्जामपुर ने अभी 1499 में, ठीक है, 70 प्लस कोर्सेज लॉन्च किए और इन 70 प्लस कोर्सेज में है सारे के सारे टेट कोर्सेज विच इज रिलेटेड टू टीचिंग, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, रीट, बिहार टेट, एमपी टेट, सुपर टेट प्राइमरी, जूनियर टेट, उत्तराखंड टेट, यूपी बीएड एंड एच टेट। ठीक है, साथ ही साथ आपके इस परिवर्तन 2.0 बैच में 70 प्लस कोर्सेज मिल रहे हैं, जिसमें आपको यूपी स्पेशल, रेलवे, डिफेंस, टेक पोर्ट, टीचिंग, एसएससी, बैंकिंग, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थली और अदर कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। अब इस बैच का फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती है सारी की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज। ठीक है, साथ ही साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपके वीकली आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, वीकली मतलब आपका ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट रहेगा और आपको हर फैकल्टी मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा फैकल्टी मिलेगी। तो आपको अगर उस फैकल्टी का नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे फैकल्टी का कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, और ये केवल आपको मिल रहा है 1499 में, और ये 1499 में आपको मिल रहा है 70 प्लस कोर्सेज फॉर 1 ईयर। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तो है ही, साथ ही साथ इस कोर्स को लेने की जो आखिरी डेट है वो है 10 मई। तो आप सभी, ठीक है, स्क्रीन पे दिए गए इन, अगर आप इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आपको मेरी है ना क्लासेस पसंद आए तो आप मुझसे जुड़ने के लिए रोज शाम को 5 बजे मिल सकते हैं एग्जामपुर के टीचिंग चैनल पे। तो आप एग्जामपुर का टीचिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे एग्जामपुर का परीक्षागढ़ चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप एग्जामपुर ऑफिशियल फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे आप एग्जामपुर का ऑफिशियल पेज फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि इन फ्यूचर आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। नाउ बात करते हैं, ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स की। देखिए, आपके ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू वाइटामिन। ठीक है, ऐसे एक आपकी विटामिन बी करके एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें टोटल 8 विटामिन आते हैं। ये सारे के सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल है, जल घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, जल घुलनशील है, एक्सेप्ट इसमें एक अपवाद भी है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता पूरी तरह से। तो B12 जो आपका विटामिन है वो सेमी सॉल्युबल है, ठीक है, या स्पैरिंगली सॉल्युबल है या पार्शली सॉल्युबल है, ये पार्श्व घुलनशील है, ये पूरी तरह से नहीं घुलता। ठीक है, तो ये 8 विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और 8 विटामिन के कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन B12 होता है वो आपका सेमी सॉल्युबल होता है, बाकी के 7 विटामिन आपकी पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी आपका पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व करता है। अब ज्यादातर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि भाई, एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर ये है, जैसे कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन कर दूं, जैसे कि लेट अस सपोज क्वेश्चन 1। ठीक है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन B3, कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको सामने लग दिया, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, साथ में आपका रख दिया थियामिन, थियामिन। साथ में आपका रख दिया पेलेग्रा, पेलेग्रा। और साथ में आपका रख दिया नियासिन। तो ऐसा आपको चार ऑप्शन दे दिए रैंडमली उन्होंने, कुछ भी। ठीक है, अब आपके सामने ये आता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत बायो पढ़ी हो तो आप इनके विटामिन के नेम याद रख लेते। बट अगर आपने बायो नहीं पढ़ी हो तो बहुत सारे लोगों के लिए ये विटामिन का नेम याद रखना इज ए क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग। बट जैसा कि मैंने आपको लिखा है, आपकी वीडियो है हाउ टू लर्न विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन लेस देन 1 मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट से कम समय में किस तरह से आप सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। जैसे विटामिन बी वन को थियामिन बोलते हैं, बी वन को थाइमीन, यहाँ थाइमीन लिख दिया है, ठीक है, और वैसे होता है थियामिन है, ठीक है। नाउ विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी टू रेबोफ्लेविन है, ठीक है। विटामिन बी थ्री नियासिन है, इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी लिखते हैं। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी सेवन बायोटिन है, बायोटिन है। विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन है। विटामिन बी नाइन, इन्होंने बी नाइन नहीं लिखा, बी नाइन आपका फॉलिक अम्ल है, या फिर इसे आप फोलेट भी बोलते हो, फोलेट या फिर फोलेट। अब द थिंग इज, मैं किस तरह से याद करूं इन सारे विटामिनों को कि किसका क्या नाम है। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12, ये सारे के सारे आपके सामने विटामिन है, ठीक है। अब बी 1 का नाम होता है थियामिन, तो इसके नीचे मैंने टी लिख दिया। बी 2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसके नीचे मैंने आर लिख दिया। बी 3 का नाम होता है नियासिन, इसके नीचे एन लिख दिया। बी 5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, इसके नीचे पी लिख दिया। बी 6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, इसके नीचे पी लिख दिया। बी 7 का नाम होता है आपका बायोटिन, इसके नीचे बी लिख दिया। और बी 9 का नाम होता है फॉलिक एसिड, इसके नीचे एफ लिख दिया। बी 12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन, इसके नीचे सी लिख दिया। तो सबसे पहले तो अपन ये देख ले कि कौन कौन से नंबर्स आपको रखने हैं। देखिए, अगर ऐसे बताऊं तो एक तो नंबर 4 नहीं है, नंबर 8 नहीं है, फिर नंबर 10 और 11 नहीं है। बट इससे बढ़िया मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे अगर आपने कभी ताश खेला होगा, तो ताश में पेयरिंग बनती है इक्का दुक्का तिक्का, ठीक है, पंजी छक्की सत्ती, ठीक है। अब ये तीन तीन के पेयर बन गए, इक्का दुक्का तिक्का, पंजी छक्की सत्ती, और ये तीन तीन के पेयर है, तो थ्री थ्री जा 9 और थ्री फोर जा 12, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लगा सकते हैं कि आप तुरंत लिख सकते हैं कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं, इक्का दुक्का तिक्का, पंजी छक्की सत्ती, थ्री थ्री जा 9 और थ्री फोर जा 12, ठीक है। अब उसके नीचे आपको ये लेटर्स लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा है विटामिन बी 3 का नाम क्या है, मैंने देखा बी 3 के नाम के नीचे आ रहा है एन, और यहाँ ऑप्शन में एन वाला क्या है, नियासिन है, तो यही इसका आंसर होगा। तो मैं किस तरह से याद करूं कि कौन सा लेटर किस नंबर के आगे आ रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मैंने फिर से एक बार नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, 5 6 7 9 12, ठीक है। और मैं एक ट्रिक बोलूंगा आपको, ट्रेन पे पैसेंजर बे फालतू चढ़े, ठीक है। तो ट्रेन पे, ये तीनों मिला के बोला जाएगा ट्रेन, ठीक है, ये बोला जाएगा पे, ठीक है, ये बोलेगा पैसेंजर, ये बोला जाएगा बे, ये बोला जाएगा फालतू, और ये हो जाएगा चढ़े, ठीक है। तो ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े, ठीक है। तो अगर आप इसी ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े, आपने ये लिख दिया ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े, और ऐसे लिख दिया इक्का दुक्का तिक्का, पंजी छक्की सत्ती, 9 और 12, ठीक है। तो ये आपका पूरी ट्रिक बन जाती है विटामिन बी 3 की, जिसको आप 1 मिनट से कम समय में भी याद रख सकते हो। तो आप इस ट्रिक के बेसिस पे अपने विटामिन बी 3 कॉम्प्लेक्सेस को याद रख सकते हो, ठीक है। हम मेरी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अदर विटामिन है के, ई, डी, ए और सी, इनका केमिकल नेम कैसे याद रखें और किस तरह से इनको ट्रिक में अप्लाई करें, ठीक है। तो जाने से पहले, ठीक है, एग्जाम्पुर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको रोज शाम को 5 बजे क्लास लेता हूँ, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी की एग्जाम्पुर के टीचिंग चैनल पे। तो टीचिंग चैनल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पुर कलम से क्रांति। टिल देन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, थैंक यू। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी रेफर करें, जिससे आपका ये पता लगे कि किस तरह से आप जल्दी से सारे के सारे बायोलॉजी के ट्रिप्स को याद रख सकते हैं। तो गुड डे, थैंक यू।